नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आजकल कुछ लोग धर्म और आस्था के नाम पर ऐसा खेल खेलते हैं जो सीधे समाज की शांति और भाईचारे के लिए खतरा बन गया है। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ या किसी एजेंडे के लिए लोगों को भड़काते हैं। किसी भी धर्म के देवी देवता या पूजा पाठ का मजाक उड़ाना, उनके रीति रिवाजों को अपमानित करना और लोगों के विश्वास को चुनौती देना उनका हथियार बन गया है। भड़काते हैं लोगों को। ये लोग झूठे प्रचार, अफवाह और सोशल मीडिया के जरिए आसानी से लोगों को बहकाते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, पैसों का झांसा देते हैं ताकि लोग आपस में लड़ें, डर हो, नफरत फैल जाए। धर्म और आस्था किसी की निजी पहचान और आत्मा से जुड़ा होता है। इसे समझने और मानने का अधिकार हर इंसान को है, लेकिन कुछ लोग इसे तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो न केवल दूसरों की आस्था का अपमान करते हैं बल्कि समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। इससे न सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं बल्कि अगली पीढ़ी भी इस नफरत और डर के माहौल में बड़ी होती है। हमें ऐसे लोगों की चालों को पहचानना होगा। किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार या अफवाह में आकर आपस में लड़ना या नफरत फैलाना रोकना ही होगा। मिर्जापुर जिम में धर्मांतरण का खेल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। शहर के कुछ जिमों में धर्मांतरण के खेल का भद्दा चेहरा दिखाया गया, जहां मासूम लोगों को आस्था, विश्वास के खिलाफ फंसाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जिससे यह साफ हो गया कि धर्म और आस्था के नाम पर किए जाने वाले अपराध अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस की मुस्तैदी और सतर्कता ने इस मामले में समाज को न्याय की उम्मीद दिखाई। ये संदेश दे दिया कि धर्मांतरण का गलत इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेलने के आरोप में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। मामले में मुख्य आरोपी अशफाक खान उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही जिम ट्रेनर साहिल अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। अशफाक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अशफाक को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। धर्मांतरण केस में इसी बड़ी सफलता माना जा रहा है। अशफाक को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे पकड़ लिया। अशफाक खान के साथ ही साहिल अहमद को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे मिर्जापुर रोडवेज के पास से अरेस्ट किया। साहिल जिम में ट्रेनर का काम करता था, साथ ही वो भी जिम धर्मांतरण नेटवर्क का हिस्सा था। मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मिर्जापुर की एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने पुलिस के एक्शन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देहात कोतवाली में 2 लड़कियों ने इसे गंभीर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। लड़कियों के आरोप के बाद एक्शन हुआ। इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाया गया। उसके चंडीगढ़ एयरपोर्ट से विदेश भागने की सूचना पर एक्शन हुआ है। क्या है पूरा मामला? पीड़ित लड़कियों ने आरोप लगाया कि जिम की आड़ में उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, उनका शारीरिक शोषण किया गया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि इस मामले में मुख्य सरगना इमरान, एक मौलाना और जीआरपी के सिपाही समेत 8 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। मामला करीब 2 महीने पहले सामने आया था। जिले के 4 अलग अलग जिलों में इस प्रकार की गतिविधियों की शिकायत मिली थी। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। अशफाक पर 25,000 का इनाम। जिम धर्मांतरण मामले में फरार 9वें आरोपी अशफाक पर मिर्जापुर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। 2 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार शुक्रवार रात पुलिस टीम ने उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने साफ किया कि मामले की जांच अभी भी जारी है। इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मिर्जापुर एसपी ने कहा कि इस मामले में पूछताछ के बाद किसी भी व्यक्ति के इस धर्मांतरण सिंडिकेट में शामिल होने की जानकारी आएगी और उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। धर्म के नाम पर खेल। धर्मांतरण किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है। ये उसकी आस्था, विश्वास से जुड़ा फैसला होता है।
किसी भी इंसान को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को चुने या बदले। इसे कोई भी व्यक्ति, समुदाय या समूह जबरदस्ती रोक नहीं सकता और ना ही किसी के लिए ये बहस का मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मांतरण को सिर्फ खेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार का झांसा देकर, पैसों का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर ये लोग इसे अपने स्वार्थ, अपने एजेंडे के लिए हथियार बना रहे हैं। कोई मजाक या हल्का मुद्दा नहीं है। ये लोग इसे बहकाने और लड़ाने का जरिया बना रहे हैं, लोगों का धर्म बदलवा रहे हैं। लोग इनके झूठे प्रचार, अफवाह और सोशल मीडिया के हथियार के कारण अपने विश्वास और आस्था को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे। इसका नतीजा यह हो सकता है कि समाज में नफरत, डर और गलतफहमियां फैले। धर्मांतरण एक निजी और संवैधानिक अधिकार होते हुए भी कुछ लोग इसे तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक या हिंसक मकसदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोगों को भड़काते हैं, उनके धर्म, उनके देवी देवताओं के खिलाफ भावनाएं पैदा करते हैं और समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सामने आई घटनाएं ये साफ कर देती हैं कि कुछ कट्टरपंथी किस तरह समाज में जिहादी सोच पनपने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग लोगों को उनके ही धर्म के खिलाफ भड़काते हैं, अफवाहों के जरिए हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काते हैं, डर फैलाते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद केवल व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, देश की शांति को प्रभावित करना होता है। ये लोग धर्म और आस्था के नाम पर खेल खेलते हैं ताकि समाज में अस्थिरता पैदा हो और लोगों के बीच तनाव बढ़ सके। हालांकि ये अब प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार लगातार ऐसे मामलों में शिकंजा कस रही है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो या किसी भी प्रकार की जिहादी साजिश। कानून की पकड़ अब मजबूत है और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की एक्टिवनेस ने ये साफ कर दिया कि धर्म के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की आस्था को अपमानित करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और समाज में डर और अस्थिरता फैलाना अपराध है। ये जिहादी केवल धर्म को हथियार बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अफवाहों से, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाकर, प्यार का झांसा देकर, पैसों का झांसा देकर समाज को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने यह साबित कर दिया कि कोई भी ऐसी कोशिश आसानी से सफल नहीं हो सकती। हर स्तर पर सतर्कता, जांच और कार्रवाई के जरिए ऐसे लोग समाज के सामने लाए जा रहे हैं और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इससे साफ होता है कि धर्म और आस्था का अपमान करने वाले, समाज को बांटने वाले और लोगों की भावनाओं के साथ खेल खेलने वाले किसी भी अपराधी को अब बचने का मौका नहीं मिलेगा। प्रदेश में कानून और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और योगी सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि धर्म के नाम पर अपराधियों का खेल खत्म हो। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में योगी सरकार ने काफी सख्ती दिखाई है और कई कदम उठाए हैं ताकि ऐसी गतिविधियां रोक दी जाएं। आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई। योगी पुलिस को साफ कहा गया है कि धर्मांतरण के मामलों में तुरंत जांच और कार्रवाई हो। मिर्जापुर जैसे मामलों में मुख्य आरोपी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। फरार आरोपियों पर इनाम। धर्मांतरण के नेटवर्क में शामिल और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम भी घोषित किया। इससे अपराधियों के भागने की कोशिश को रोका गया। जांच और निगरानी। जिम या किसी भी संस्था में धर्मांतरण के नाम पर गतिविधियों की लगातार निगरानी कराई जा रही है। योगी सरकार ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के दबाव की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई हो। सख्त कानून का पालन। कानून को प्रभावी बनाने और अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए सरकार ने पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे मामले से साफ होता है कि धर्म और आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी हिंसक एजेंडे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हथियार नहीं बनाया जा सकता। मिर्जापुर जैसे मामले ने यह भी दिखाया कि अपराधियों की ऐसी हरकतों को अब प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी सरकार और पुलिस की एक्टिवनेस ने समाज को एक साफ संदेश दिया कि धर्म के नाम पर धोखाधड़ी, दबाव या हिंसा करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी। समाज की शांति के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है और कानून का सख्त पालन किया जा रहा है। इसीलिए प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।